देखिए बच्चे, वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3 टुडे, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल जो हम लोग लाइन बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, वी कॉल इट एज एक्स एक्सिस। जो हमारी वर्टिकल लाइन जो इसी को इंटरसेक्ट करती है दैट इज योर वाई एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन रहती है वो हमारी वाई होती है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है दैट इज एक्स एक्सिस। दोनों के दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जिसको हम O से डिनोट करते हैं। O का मतलब होता है ओरिजिन। O का मतलब होता है ओरिजिन। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? दैट इज 0, 0। यहाँ पे क्या होता है 0, 0। अब इस ओरिजिन से मैं राइट पे मूव करूंगा पॉजिटिव, लेफ्ट पे मूव करूंगा नेगेटिव। ओरिजिन से ऊपर मूव करूंगा पॉजिटिव, नीचे मूव करूंगा नेगेटिव। यहाँ पे हमारे जितने भी पॉइंट्स रहते हैं सारे के सारे इक्वल डिस्टेंसेस पे ही हम लोग इनको बनाते हैं। -1, -2, -3, -2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, -1, -2, -3, -2। इज दिस क्लियर? तो ये हमारे पास ओरिजिन से राइट पे जाऊंगा पॉजिटिव, लेफ्ट पे जाऊंगा नेगेटिव, ऊपर जाऊंगा पॉजिटिव, नीचे जाऊंगा नेगेटिव। 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -2, -5, 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे लगाएंगे तो -1, -2, -3, -2। क्लियर है बात? अब कोई भी जो हम लोग पॉइंट्स को जब इस पूरे को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, वी कॉल इट एज कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जहां पे हमारे दोनों एक्सिस होती हैं जिसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इसको हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। 2D मतलब कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो ही प्लेन, आपका एक प्लेन रहता है जिसमें एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। दो एक्सिस है तो आपके पास 2 डायमेंशनल, एक होता है हमारा 3 डायमेंशनल 3D। 3D में हमारा z एक्सिस भी आ जाता है। क्लियर है? हम लोग यहाँ पे कोई भी जो पॉइंट को प्लॉट करते हैं उस पॉइंट को जनरल फॉर्म होती है x, y, जहाँ पे ये पहले वाला पार्ट x को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा वाला पार्ट y को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला पार्ट y को रिप्रेजेंट करता है। जो पहला वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और दूसरे वाले पॉइंट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। जो पीछे की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं y वाले को ऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पॉइंट है 4, 5 तो ये हमारा एब्सिसा है और ये हमारा ऑर्डिनेट है। इज दिस क्लियर? पहला वाला हमारा एब्सिसा है और दूसरा वाला ऑर्डिनेट है। नाउ अब अगर बोलूंगा 4, 5 को प्लॉट करना है कैसे करेंगे? x एब्सिसा कितना है 4, ओरिजिन से 4 यूनिट्स राइट पे क्योंकि प्लस है 1, 2, 3, 4 और आपके पास ऑर्डिनेट कितना है 5। यहाँ से 4 से 5 ऊपर मूव कर लेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा हो जाएगा P4, 5। क्लियर टू ऑल? समझ आ गया रिप्रेजेंट कैसे करना है? अगर मेरे पास पॉइंट होता -3, 2 तो एब्सिसा -3 है तो -1, -2, -3, 2, 1, 2 ये -3, 2 -3, 2। फिर अगर आपके पास कोई पॉइंट आए 4, -3
ये काम करते हैं, इसको 1 -3 ले लेते हैं, 1 -3 ये पॉइंट आ जाएगा। दिस इज बी, 1 -3, 1 -3, 1 -3, where is this clear to all? किसी बच्चे का यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक डाउट? नो डाउट। अब ऐसी कोई भी अगर आपके पास पॉइंट आ जाए, -1 -4 माइनस, -1 की जगह -5 कर देते हैं, -5 -4 यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द पॉइंट सी, -5 -4। क्लियर? सो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, पेज नंबर 57 निकालिए बेटा एनसीईआरटी, पेज नंबर 57 मार्क कर लीजिए। यहाँ पे मिडल में पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 के लास्ट पॉइंट को मार्क कर लीजिए। द एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, इटैलिक्स हो रखा है। एंड उसी के नीचे वाले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 2 में, द वाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट, इज नोन एज ऑर्डिनेट। अब आपके पास एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम गिवन है। अब डायग्राम यहाँ पे गिवन है, आपसे पूछ रहा है बी के क्या कोऑर्डिनेट्स है। अगले पेज पे देखिए, 58 पे आइए, पेज नंबर 58 पे, 58 पे बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4,3। बी के क्या है? 4,3। अगर एम के कोऑर्डिनेट्स पूछेंगे तो कितने आ जाएंगे? -3,4। मैं एग्जांपल नंबर 1 से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको अपने आप क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको ये, कि अगर बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4,3। अगर एम के लिखोगे तो हो जाएंगे -3,4। अगर एस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3, -4। और अगर मैं एल की बात करूंगा तो हो जाएगा -5, -4। क्लियर है बात सभी को? इज दिस क्लियर? अगर मैं यहां से आपसे पूछूं व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ एस, चैट बॉक्स में बताइए एब्सिसा ऑफ एस कितना है? एब्सिसा ऑफ एस, वेरी गुड भव्या, वेरी गुड सिमरन, कितना है? एनीवन एल्स? एब्सिसा ऑफ एस, वेरी गुड दसवीं। एस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है हमारे 3, -4। तो जो 3 हो जाएगा वो एब्सिसा हो जाएगा, -4 क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर है सहज? इज दिस क्लियर सहज, मान्य, पूजित, सनवीर? चैट बॉक्स का यूज करिए। अगर मैं बोलूं एल पॉइंट के लिए एब्सिसा बताइए, एल के लिए एब्सिसा कितना होगा? एल के लिए एब्सिसा कितना होगा? वेरी गुड भव्या एंड दशनी, राइट सिमरन, आसप्रीत, दैट इज -5। एल के लिए, एल के कोऑर्डिनेट्स है -5, -4। तो एब्सिसा -5, और ऑर्डिनेट की बात करेंगे तो -4, ऑर्डिनेट -4। तो ऐसे एग्जांपल नंबर 1 में जो आपसे पूछेगा आप सॉल्व कर लेंगे खुद ही। एग्जांपल नंबर 2 में आपके पास ABCD ई 4 पॉइंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, सबके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपको, सबके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो जब इनके कोऑर्डिनेट्स कभी हम लिखते हैं, एक चीज जो हमारी यहाँ पे रह गई, क्या रह गई? कि कोई भी पॉइंट
कोई भी पॉइंट, अब ऐसा तो है कि आपके चार, इनको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको भी डिस्कस कवर करते हैं। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा उसमें y 0 होता है, मतलब वो किस टाइप का होगा, x, 0 टाइप का होगा। अगर y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो उसमें x 0 होता है, उसमें x कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है बात? इज दिस क्लियर? अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसमें y 0 होगा, y एक्सिस पे है तो उसमें x 0 होगा। समझ आ गई ये चीज? फर्दर और क्या रह गया, और अब हमारा रह गया है क्वाड्रेंट बताना आपको। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, व्हाट इज क्वाड्रेंट? पूरी एक पॉइंट ओरिजिन के अबाउट ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, सॉरी 360 डिग्री होता है। अब 360 को मैंने चार पार्ट में बनाया हुआ है, तो ये हर एक पार्ट यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा होगा, तो हर एक जो यहाँ पे स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये चार में डिवाइड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब फोर्थ पार्ट हो जाएगा, क्वाड्रेंट, RA। This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. Is this clear? This is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. First quadrant में x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। इज दिस क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा वो उसमें x और y दोनों पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि राइट पे मूव कर रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, तो दोनों पॉजिटिव। लेफ्ट, सेकंड क्वाड्रेंट लेफ्ट साइड पे है तो x नेगेटिव हो गया लेकिन y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट पे जाऊंगा और नीचे जाऊंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में राइट पे जाऊंगा पॉजिटिव, नीचे जाऊंगा नेगेटिव, इसलिए प्लस माइनस। इज दिस क्लियर? किसी का हरनीत, हरमन, पूजित, किसी बच्चे का कोई डाउट इसके अंदर? सनवीर, एवरीवन, किसी का कोई डाउट? जसलीन, सनवीर, मान्या, वेरी गुड। सो यहाँ पे यही जो मैंने आपको बोला है, यही पेज नंबर 59 के बॉटम में, 59 के बॉटम में ये सारे का सारा लिखा हुआ है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बनवा दिया है, और यही इसी के बेसिस पे 3.2 है जो आपको खुद करनी है। 3.3 में ग्राफ्स बनाने हैं, ये ग्राफ्स आपने खुद बना लेने हैं, और ये चैप्टर हो गया खत्म। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का चैप्टर था, सिर्फ 15 मिनट का चैप्टर, बट ये 15 मिनट सफिशिएंट नहीं है। मैं इसी के बेसिस पे आपको 50-60 क्वेश्चन और हैं हमारे, 50-60 क्वेश्चन, जो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। क्लियर है बात सभी को? वेरी गुड।